तो सर कैसे देखते हैं दारूबंदी के मामले में जो गुजरात में दारूबंदी और भावनगर में लट्ठा कांड सामने आता है, कई लोगों की मौत हुई है। आप सभी जानते हैं कि गुजरात के अंदर गुजरात के बड़बोले गृह मंत्री सदंतर निष्फल रहे हैं। गुजरात ड्रग्स का हब बन चुका है, शराब का हब बन चुका है, दारू जुगार आप देखो तो खुले आम पूरे गुजरात में चल रहे हैं। यानी इसमें करोड़ों रुपए की इनकम होती है। तो ये अधिकारियों के माध्यम से ही गृह मंत्रालय, मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, पैसा उसमें से उगाते हैं। इसलिए ये जब कोई ऐसी घटना बनती है तो 2-4 दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, फिर उसके बाद वापस से शुरू हो जाता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि 2014 में ही आप सभी को मालूम है कि एमडी ड्रग्स जो है, जब इसकी शुरुआत थी उसका विधानसभा में मैंने उठाया था। नामदार हाईकोर्ट में मैंने पीआईएल दाखिल की थी मेरे अपने निजी खर्चे से, और एमडी ड्रग्स को मैंने एनडीपीएस में डलवाने का काम किया था। और उस वक्त भी मैंने कहा था कि जिस तरीके से पंजाब जो है वो उड़ता पंजाब बना हुआ है, आने वाले दिनों में गुजरात भी है वो उड़ता गुजरात बन जाएगा। आप देखो, चाहे हमारा सिटी वॉल एरिया हो, चाहे जुहापुरा का एरिया में आप देखो, या परा विस्तार में आप चले जाओ कहीं पर भी नदी पार, तो वहाँ पे हर जगह पे आपको ड्रग्स और दारू खुलेआम मिलता है। और इतनी इसकी वो बढ़ गई है कि घर घर जो अब ये बच्चे इसकी लतों में लगे हैं, और उसी वजह से गुनाहखोरी भी बढ़ रही है, और उसी वजह से जो है मर्डर की घटनाएं भी, बहुत सब हत्याओं की घटनाएं घटनाएं भी हमारे सामने आ रही है। लेकिन ये बड़बोले मुख्यमंत्री डायलॉग बोलना, बड़ी बड़ी बातें करनी, कायदा में रहसो तो फायदा में रहसो जैसी बातें करनी। लेकिन मैं मानता हूं कि आज तक के जितने भी गृह मंत्री 30 साल के भाजपा शासन में आए, सबसे अगर विफल निष्फल कोई गृह मंत्री है तो वो सम्माननीय हर्ष संघवी है। कि बिल्कुल उनके मुद्रा विस्तार में आप कानूनी व्यवस्था, उनके जो मत विस्तार की तुम देख सकते हो, मुख्यमंत्री के विस्तार की घाटुड़िया में देख सकते हो कि क्या स्थिति है। यानी भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पे विफल तो है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा गृह मंत्रालय के मामले को लेकर के विफल रही है। भावनगर की घटना बहुत दुखद है। ये मैं मानता हूँ कि पिछले 7 साल में ये 8वीं घटना जो है, ये लट्ठा कांड की पूरे गुजरात में ये आई है। और हमेशा सिर्फ समिति बनाना, एजेंसियों को तपास देनी, और उसके बाद कुछ नहीं होता है। छोटे कांस्टेबल, छोटे से पीएसआई को सस्पेंड करना, जबकि इसकी पूरी जिम्मेदारी गृह मंत्री की बनती है। जब ऐसी घटना, बड़ी घटना बनती है तो उसकी जिम्मेदारी छोटे अधिकारियों पर न डालते हुए गृह मंत्री को खुद को राजीनामा इसमें दे देना चाहिए। आप मेरे विस्तार की बात करो कि मनपसंद जिम खाना जो दरियापुर में आया हुआ है, 150 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे धरपकड़ हुई। इसके पहले भी हुई थी, 6 महीने पहले, उसके पहले भी हुई थी। लेकिन बार बार ये मनपसंद जिम खाना के अंदर जिस तरीके से वो चलता है, वो सीधा राज की संरक्षण है उनको। ये जो उसको चलाने वाला जो बटलेगर गामी नाम का आदमी है, वो हमने देखा कि चुनावों में बिल्कुल खुलकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम करता है। यहाँ तक के छोटी मोटी पार्टी जो मुस्लिम वोटों को बिगाड़ती है, उनको फंडिंग करने का भी भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे वो काम करता है। कॉरपोरेशन के चुनाव में भी हमारे जो पार्षद चुने गए नीरव बख्शी, उन्होंने खुद ने इस गामी के साथ बहुत उनकी गर्मा गर्मी हुई थी, और उसको कहा था कि तुम जो ये छोटी मोटी पार्टियों को जो मुस्लिम समाज की वोट बिगाड़ने के लिए खड़ी है, इनको तुम रोजाना जो 1.5 लाख रुपए देते हो, ये बंद होना चाहिए। लेकिन वो कुछ वक्त के लिए रुक जाते हैं, लेकिन जब वो चुनाव में पैसा खर्च करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, विधायक हैं, नेता हैं, वो उनको संरक्षण देते हैं। वो इसलिए देते हैं कि चुनाव में वो पैसा जो है उनके पीछे खर्च करते हैं। तो यानी बिल्कुल जो मेरे विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था कि जिस तरीके से असामाजिक तत्वों का सहारा लिया गया। पहली मर्तबा कॉरपोरेशन के चुनाव में भी असामाजिक तत्व, पुलिस के बातमीदार, बोगस, और खुद क्राइम ब्रांच के उच्च अधिकारी इसके अंदर शामिल थे। तो यानी ये जो है, जो उनको राज के तरीके से मदद करते हैं, तो उसका सिला, उनका बदला वो लोग इस तरीके से उनको देते हैं। और मैं ये मानता हूँ कि ऐसी घटनाएं बार बार बन रही हैं। जब इतना 30 साल की सरकार में सबसे निष्फल अगर गृह मंत्री है, तो किसी छोटे अधिकारियों पे गाज न गिराते हुए गृह मंत्री के ही राजीनामा देना चाहिए।
बराबर